हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आदित्य मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल मिश्रा सर एकेडमी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ऑन जरूर कर लें, क्योंकि अब आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस मिलने वाली हैं मैथ्स की। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं। आज हम क्लास 9 के मैथ्स का चैप्टर 30, जिसका नाम है सरफेस एरिया और वॉल्यूम, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है। इसकी बेसिक क्लास हम बाद में डालेंगे। अभी ये हमारे बच्चों की डिमांड पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम अभी डाल रहे हैं। ठीक है, तो क्लास को एंजॉय करें। ओके, बाकी आप समझदार हैं, क्या कहें आपसे बार बार। चलिए, हम यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं। द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ cylindrical vessel is 132 centimeter and its height is 25 centimeter. How many liters of water can it hold? कितना पानी ये होल्ड कर सकता है। तो हम पूरा क्वेश्चन तो लिखेंगे नहीं, हम इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है। ये हमारा हो गया cylindrical vessel, ये हमने बना दिया cylindrical vessel। ये इसकी हाइट हो गई, हाइट इसकी गिवन है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके बेस का सर्कमफेरेंस, अब आप देख रहे हैं कि बेस इसका है सर्कुलर, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस यानी 2 पाई r इक्वल दिया है 100 हाउ मच 32 132 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर आपको आगे की कोई भी चीजें फाइंड करनी है, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम या टोटल सरफेस एरिया, तो आपको r की जरूरत पड़ेगी। s तो दिया हुआ हाइट है, अब आपको r चाहिए। तो हम शुरू कहां से करें? हम शुरू करेंगे बिकॉज दिख रहा होगा आपको, बिकॉज सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ, किसका बेस है ये? सिलेंडर, इक्वल है 132। ठीक, यहाँ फार्मूला प्लेस कर दीजिए, 2 पाई r इक्वल 132, 2 into 22 by 7 into r इक्वल 132। अब आप लोगों को पता है, हम सबको ट्रांसफर करेंगे, r की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो 132 मल्टीप्लाइड बाय, जस्ट मिनट, 132 multiplied by 7 upon 2 into 22, 22 1 जा 22 6 जा 2 1 जा 2 2 3 जा 6, ऊपर बचा 3 into 7, तो रेडियस आपकी आ गई 7 3 जा 21 सेंटीमीटर में। ओके, ये आ गई आपकी रेडियस। अब हमें क्या करना है? अब देखिए, कैपेसिटी वॉल्यूम से रिलेटेड है, तो हमें पहले वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। किसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे? जो भी ये गिवन है आपको, cylindrical vessel, तो हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल पाई r स्क्वायर h, ये वॉल्यूम होता है, फार्मूला है ये। नाउ पुट द वैल्यू 22 अपॉन 7, r आपका आ गया 21 तो स्क्वायर, और h कितना है आपका 25 सेंटीमीटर। वॉल्यूम की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब यानी क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर में लिखा जाता है वॉल्यूम। अब क्या करना है आपको? सिंपली 22 अपॉन 7 एकदम सिंपल वे में हम करेंगे, 21 into 21 into 25। ठीक है, ये 5 है, एक बार और अच्छे से लिख देते हैं। 7 से 21 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई हम यहां कर लेते हैं, 21 3 जा 63 और 25 into 22, 22 into 25, 25 2 जा 50, 5 55, 63 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जीरो लगा के, 3 5 जा 15 and add 1, 3 5 जा 15 16, 6 0 जा 0, 6 5 जा 30, 3 6 5 जा 30 33, ये आ गया आपका 0 5 6 4 3, कितना आ गया 34
1650 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया आपका वॉल्यूम। लेकिन आपको वॉल्यूम नहीं फाइंड करना, आपको फाइंड करना है कैपेसिटी, कितना वाटर होल्ड कर पाएगा ये वीजर, सिलिंड्रिकल वीजर। तो यहाँ पे रिलेशन आप याद रख लीजिए, गिवन भी है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल 1 लीटर, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल 1 लीटर। तो हमें इसको वॉल्यूम को डिवाइड करना पड़ेगा, तो आ जाएगी कैपेसिटी ऑफ स्लाइड, कैपेसिटी ऑफ स्लाइड इक्वल 34,650 डिवाइडेड बाय 1000, ये आ जाएगा लीटर। कितना है 1 2 3 1 2 3, यानी आ गया 34.65 लीटर, ठीक है। तो वो इतना वाटर होल्ड कर पाएगा सिलिंड्रिकल वीजर, ठीक है। चलिए आज थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे 2-3 क्वेश्चन बता रहे हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसे देखें समझें, ठीक है, और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, नहीं आया तो फिर समझा, ओके। चल अब हम आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है द इनर डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल वुडन पाइप, वुडन पाइप, वुडन पाइप मींस हो गया होलो सिलेंडर हो गया, ये होलो सिलेंडर हम अभी आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे द इनर डायमीटर, अब देखिए इनर डायमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है अंदर वाला, ये आपका डायमीटर पूरा दिया हुआ है। हम इसे इनर डायमीटर को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है, इनर डायमीटर को स्मॉल डी से। अभी मैं समझाऊंगा, आप चिंता न करें। 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो आउटर डायमीटर है वो दिया हुआ है 28, इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। और क्या दिया है, लेंथ ऑफ पाइप इज 35 सेंटीमीटर। लेंथ मींस अब ऐसा रखोगे तो वो हाइट मिल जाएगी, लेटा के रखोगे तो लेंथ मिल जाएगी, तो हम उसको हाइट कंसीडर कर लेते हैं। स्मॉल h लिख लीजिए आप उसको, h इक्वल आ गया 35 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम समझते हैं ये बोल क्या रहा है, होलो या पाइप टाइप का जो आइटम है वो है क्या, पहले इतना समझते हैं फिर आगे हम चलते हैं, ठीक है। होलो सिलेंडर या पाइप का स्ट्रक्चर होता किस टाइप का है, ये कुछ इस तरीके की, इसकी थिकनेस होगी कुछ, ठीक है, पाइप की कुछ ना कुछ मोटाई होगी, ये अंदर ये कुछ इस तरीके से, आपने देखा होगा नल में जो पाइपें लगती हैं तो कुछ इसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये आपका सेंटर हो गया, एक्सिस। तो ये जो है ये अंदर वाले का जो है डायमीटर वो इनर डायमीटर कहलाएगा, जो कि यहाँ पे आपको 24 दिया हुआ है। और ये बाहर से लेके यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है ये एक्सटर्नल डायमीटर कहलाएगा, ठीक है। और ये जो है ये इसकी थिकनेस कहलाएगी, ये पूरा जो आइटम है ना ये इसका थिकनेस कहलाएगा, ठीक है। तो अपने को इस क्वेश्चन में यही फाइंड करना है कि वुड का जो वुड यूज हुई है इस पाइप को बनाने में उसका मास कितना है, ओके। तो अब बिकॉज क्वेश्चन नंबर 2 ये एक्सरसाइज लिख देता हूं, ये है 13.60 क्वेश्चंस। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे गिवन में लिख लीजिए, गिवन क्या गिवन है, कैपिटल डी, कैपिटल डी को हमने क्या माना है, एक्सटर्नल डायमीटर विच इज 28, जो कि 28 सेंटीमीटर है। इससे हमें कैपिटल आर की वैल्यू मिल जाएगी 14 सेंटीमीटर। कैसे मिली आपको पता है, 28/2, हाफ, आधा कर दिया, डिवाइड कर दिया 2 से। एंड स्मॉल डी इंटरनल इनर डायमीटर 24 सेंटीमीटर है, तो इससे स्मॉल आर आपको मिल गया, कितना मिल गया, 12 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिएगा, ठीक है। ये है हाइट आपको गिवन है कितनी, 35 सेंटीमीटर।
अब फाइंड क्या करना है इसमें, कैसे हम मास फाइंड करेंगे उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें फाइंड करना पड़ेगा पहले वॉल्यूम। ठीक है, हम पहले इसमें फाइंड कर लेते हैं वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा भी, तो होलो, होलो पता है ना, होलो सिलेंडर, तो हम होलो सिलेंडर का फार्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ, यार लिखना कुछ और चाहते हैं, लिखा कुछ और चाहते हैं, HOLLOW, होलो NDER सिलेंडर इक्वल, फार्मूला वही रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर की जगह ये आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, इनटू एच। बस कुछ नहीं करना आपको, वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर की वैल्यू ये है आपकी 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और एच आपका है 35, लिख दीजिए 35। 7 से ये 35 कैंसिल हो गया 5 टाइम, ठीक है, और यहाँ सॉल्व कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 110। 110 मल्टीप्लाइड बाय 14 का स्क्वायर आप लोगों को पता होगा 196, और 12 का स्क्वायर 144। अब क्या करेंगे, 110 मल्टीप्लाइड बाय, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 6 - 4 2, 9 - 4 5, है ना, 2 5, ओके, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा आपका आंसर, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, यहाँ भी सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई करें, 0 पहले लगा दीजिए, 11 2 जा 22 इन 2, 11 5 जा 55 और 2 57 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखें, अब ये आपके मन में आ सकते हैं कि सर हमने वॉल्यूम क्यों फाइंड किया, तो भैया यहाँ पे देखो लास्ट में दिया हुआ है, फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज अ मास ऑफ 0.6 ग्राम। जो क्यूब में दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की होती है, इसलिए हमने आइडिया लगाया कि भैया पहले आप वॉल्यूम फाइंड कर लो, उसके बाद आगे का काम करो। तो आप कैसे मास कैसे फाइंड करें, देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड का मास है 0.6, तो लिख लीजिए, बिकॉज MASS मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल 0.6 ग्राम। ओके, 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना, तो इतने का कितना, सो हम यहाँ पे सेम लिख देंगे, मास ऑफ 5720 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल कितना, 5720 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 ग्राम। इसको मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर आपका रेडी है, 5720 into 0.6, 600, 12, 1, डेसिमल यहाँ लग जाएगा, ये आ गया 34 ग्राम। आप इसे केजी में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 1000 से फिर से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा केजी में, केजी में कितना आ गया 3.432 केजी। आप इसे 3 केजी 432 किलोग्राम भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब तो आपने कर लिया होगा, लाइक शेयर जरूर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी फायदा हो, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप प्लीज कमेंट करें ताकि हम आपकी और दूसरी प्रॉब्लम्स को भी यहाँ पे शेयर कर सकें। चलें, थैंक यू। आज के लिए 2 ही क्वेश्चन, बाकी अगली वीडियो में आपके बाकी क्वेश्चन हम समझाएंगे। थैंक यू।